अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तुबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाजरीन, अगर आप रिलेट करते हैं उस ज़माने से 2000 से 2010 के दरमियान जब हमारा बचपन हुआ करता था और हमारी अम्मा जो है वो खाना पकाने के बाद टीवी की स्क्रीन ऑन करती थी, और जब टीवी की स्क्रीन ऑन होती थी तो एक खातून आती थी जो दरवाज़ा खोलती थी और एक गाना बजता था, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, और वो पूरा होम टूर कराती थी। और उसके बाद एक दौर शुरू होता था इंडियन ड्रामास का। स्टार प्लस उस वक्त हर किसी का फेवरेट चैनल होता था, और वो जब ऐसा चैनल था कि एक दफ़ा वो लग जाए ना तो फिर चैनल स्विच नहीं होता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और सीरियल ख़त्म होने के बाद एक इंटरेस्टिंग मूड पर वो चैनल जो है वो बहुत सारी अलग अलग रिंग्स बजाने के बाद, बेल्स बजाने के बाद वो ख़त्म हो जाता था। और जब वो ख़त्म हो जाता था तो अगले दिन बड़ा बेसब्री से उसका इंतज़ार किया जाता था। घड़ियाँ नहीं चल रही होती थी, ऐसा लगता था घड़ियाँ रुक गई हैं, टाइम कब आएगा। और यही हुआ। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अक्षरा की शादी पूरे 2 महीने तक चली थी। इसके अलावा सूजल और बाकी तमाम तर ड्रामाज जो थे, आपको याद होंगे मिस्टर बजाज बहुत अहम किरदार है, जो कि अपने तकिए के नीचे करोड़ों रुपए रख के सो जाते थे। और एक आइडियल बहू का कॉन्सेप्ट हमने वहां से देखा कि जब वो सुबह सोकर उठ रही है तो वो बिल्कुल उसका मेकअप लगा हुआ है, ज्वेलरी उसने पहनी है, परफेक्ट कपड़े पहन के वो तैयार होके, और एक आज्ञाकारी बहू का रूप। और फिर वहां से ये जो सिलसिला चला, तो इन तमाम सीरियल्स की जो ये कहेंगे कि खालिक हैं जिन्होंने इन्हें बनाया और इनके एक मार्क सेट किया, वो थे एकता कपूर। और एकता कपूर जो है बालाजी प्रोडक्शन से इनका ताल्लुक है। ये सारे सीरियल्स वो बनाती थी और उनका एक नाम था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि एक रेवोल्यूशन आया। वो ये आया कि जब लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामास देखना शुरू किए, क्योंकि बीच में इस चैनल पे बैन लग गया था, इंडियन चैनल्स पे बैन लग गया था, तो पाकिस्तानी ड्रामा जब देखना शुरू किए तो लोगों को समझ में आया कि इससे पहले जो वो देख रहे थे वो धोखा था, वो ड्रामास नहीं थे, वो कुछ और था। तो फिर हमारी ऑडियंस कन्वर्ट हो गई पाकिस्तानी ड्रामास की तरफ, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास हकीकत से बहुत ज़्यादा करीब और उनकी स्टोरी और बाकी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती थी। और जब इंडिया में भी ये चीज़ें देखी गई तो इंडिया की इंडस्ट्री भी डगमगा गई कि अगर हमारी आवाम ऐसे ड्रामास देखने लग गई, पाकिस्तानी ड्रामास, तो फिर हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा। बहरहाल, आज के मुद्दे पर हम इस हवाले से क्यों बात कर रहे हैं, एकता कपूर जो खालिक इन तमाम आइडियल सास बहू ड्रामों की, जहां पर हमें एक बहुत ही आज्ञाकारी संस्कारी बहू दिखती है और एक सास दिखती है। इसके अलावा बहुत सारे ट्विस्ट दिखते हैं, टर्न्स दिखते हैं, गाने दिखते हैं, ग्लैमर दिखता है। एकता कपूर के एक ड्रामे की क्लिप जो है वो वायरल हो रही है और उस पर इंडिया में सारिफीन बात कर रहे हैं। ये क्लिप वायरल हो रहा है, इस ड्रामे में ये जो सीन था इस पर अब सारिफीन बात कर रहे हैं, और कोई पाकिस्तानी सारिफीन नहीं, इंडिया के सारिफीन बात कर रहे हैं। इसको ड्रामे को बड़े आड़े हाथों लिया जा रहा है। और जो है ये जो क्लिप है, इसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है कि जो ड्रामा था 2005 में ऑन एयर हुआ था। तो एक सारिफ है बेइंतहा करके इनका ट्विटर हैंडल है, और ये कह रही हैं दिस इज व्हाट एकता डिड बैक इन 2005 एंड वी कर्स टुडे। इन्होंने ये क्लिप डाला है ट्विटर पर और ये कह रही हैं कि ये एकता ने 2005 में किया था और हम आज तक इस पर लानत मलामत कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो क्लिप है इसके जो रीट्वीट्स हो रहे हैं वो ये हैं। एक और सारिफ है, वो लिखते हैं ड्रीमर्स करके इनका अकाउंट है और देयर इज नो वे। ठीक है, इस कैप्शन को तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद एक और सारिफ है, वो लिख रहे हैं कि डज एनीबडी वर्क और नो एनीवन हु वर्क्स फॉर दिस चैनल। क्या कोई जानता है, किसी ने काम किया है किसी ऐसे बंदे को जो इस चैनल्स को जानता है। माई वन एंड ओनली विश इज टू बी इन द रूम। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उस कमरे में हूँ व्हेन आइडियाज लाइक दिस आर कन्विंस्ड एंड अप्रूव्ड, जहाँ पर इस तरीके के सोप्स बनने के आइडियाज जो हैं वो दिए जाते हैं, आइडियाज को डिस्कस किया जाता है और उसके बाद इन डिस्कस्टिंग आइडियाज को अप्रूव किया जाता है। मेक इट हैपन प्लीज, कुछ ऐसा कर दो कि ये हो सके खुदारा। और उसके बाद एक और सारिफ है, उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्या उनके पास भी मेरी तरह अल्फाज नहीं होंगे कहने के लिए, तो उन्होंने एक बच्चे की पिक्चर पोस्ट की है, मीम पिक्चर, जो कि वो लेटी हुई है और वो यूं देख रही है जैसे कि पता नहीं है क्या हो रहा है, अजीब वाहियाती। अच्छा, इसके बाद एक और सारिफ है, वो कह रहे हैं कि आई एम सो ग्लैड दैट नेवर हैड अ केबल टीवी नेटवर्क। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास केबल टीवी नेटवर्क नहीं है। ये बात हुई। अच्छा, एक और सारिफा है, वो ये कह रही है कि प्लीज डू नॉट टेक इट बैड, दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट शो एंड वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरी। आई हैव नो वर्ड्स। कह रही हैं
कि प्लीज़ इसको बुरा मत लें, इसको बिल्कुल नेगेटिव तरीके से नहीं लें। ये एक बहुत ज़बरदस्त शो था और बहुत ही ज़बरदस्त लव स्टोरी थी। अंगद वॉज अ रॉक स्टार एंड कृपा वॉज अ सिंगर। अंगद रॉक स्टार था और कृपा सिंगर थी। अंगद डिड इट टू रिवेंज फ्रॉम कृपा। अंगद ने ये सब किया कृपा से रिवेंज लेने के लिए। तो ये क्रिंज ड्रामे को ये सपोर्ट भी करते हैं लोग, तो ये वो लोग हैं जिनको ये अच्छा लगा। अच्छा, ये डेली सोप्स जो होते थे नाजरीन, अच्छे से आपको याद होगा कि हम भी देखते थे और हमारे, क्योंकि उस वक्त हमारा बचपना था, हमारे पेरेंट्स देखते थे और एक टाइम आया जब ये सोप्स बंद हुए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा सैडनेस की एक हवा चली और हम हर कोई परेशान नजर आया कि हम किस तरीके से वापस से ये शोज देखेंगे, ये डेली सोप देखेंगे, ड्रामास हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मगर फिर जाहिर है चैनल्स पे बैन लग गया तो उसके बाद ये चीज़ तो मुमकिन हो नहीं पाई। एकता कपूर की बात करें तो एकता कपूर एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है। एकता कपूर इन तमाम सीरियल्स की बानी है और वो ऐसी सीरीज बनाती थी जो कि आपने देख लिया, अब जाके लोग उसे वायरल कर रहे हैं क्योंकि अब लोगों को सेंस आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये ना इंडियन कल्चर है और पाकिस्तानी कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडियन कल्चर भी ये नहीं है, इंडियन कल्चर भी एक बहुत ज़बरदस्त और तहजीब वाला कल्चर है। वहाँ पर बहुएं अपने ससुर के सामने घूंघट करके निकलती है, तो जो ड्रामाज में दिखाया जाता है वो बिल्कुल इंडियन कल्चर नहीं है। अब एकता कपूर, मैंने आपको जैसे कहा कि कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है। अभी रिसेंटली इनका एक और ड्रामा आया था जहां पर वो सीन बहुत ज्यादा फेसबुक पे वायरल हुआ था, हो सकता है आपने भी देखा होगा। वो सीन ये होता है कि हस्बैंड साहब जो होते हैं वो छत से गिर जाते हैं और बेगम बहुत दूर खड़ी होती है और वो उनको देख रही होती हैं। अब हस्बैंड पता नहीं कौन सी इमारत से गिर रहे हैं और ग्रेविटी कशिश से शकल दुनिया में खत्म हो गई है, वो गिरे ही जा रहे हैं मगर वो जमीन पे नहीं आ रहे। दूर खड़ी हुई पत्नी ने उन्हें गिरते हुए देखा तो पत्नी ने वो भागते हुए आई है और वो भी कूद गई है और जब पत्नी कूदी है तो कशिश शकल एक्टिव हुई है, पत्नी फौरन नीचे आई है और वो जो पहले से हस्बैंड गिर रहे थे वो उनके बराबर तक आई है, उनका हाथ थाम लिया उन्होंने और पता नहीं कौन से माले की वो बिल्डिंग थी, समझ से बाहर है कि ऐसी बिल्डिंग्स कहाँ होती हैं, वो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा है पति का और बिल्डिंग के दूसरी वाली बिल्डिंग के जो फ्लोर होता है ना गैलरी, वो पकड़ लिए तो अपने हस्बैंड को बचा लिया। तो ये महान ये चीज़ें सिर्फ हमें वहाँ देखने को मिलती हैं, नागिन ड्रामा देख लें। इसके अलावा एकता कपूर को अभी उनकी ही सीरियल्स की एक्ट्रेसेस ने कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया था। उन्होंने कहा था कि इनकी ड्रामास में काम करने के लिए एक सर्टेन लेवल के ये कहेंगे कि कास्टिंग काउच टाइप के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपका कोई प्लान नहीं है। तो ये जो क्रिंज कंटेंट है, ये जो एकता कपूर कर रही हैं, ये तो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सोसाइटी में। और उर्फी के बाद अगर अब हम ये कहें कि एकता कपूर जो है वो कंट्रोवर्शियल है तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। ये दोनों जानती हैं कि किस तरीके से लाइमलाइट में रहना है और मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके लिए इन्होंने ये क्लिप वायरल करवाया है और वापसी खबरों की जीनत बनी है। इससे पहले ये और इनकी वालदा के अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपनी एक वेब सीरीज में जो है वो हिंदुस्तानी फौज को पिटते हुए दिखाया है, जिस पर अवाम ने काफ़ी गमो गुस्से का इजहार किया। और इनके सीरियल्स और इनके मूवीज़ बालाजी प्रोडक्शन से तो आप अच्छे तरीके से ही वाकिफ़ होंगे कि ये कौन सी कैटेगरीज की मूवीज़ बनाते हैं। तो शुक्र है कि अब हम उस सर्टेन एरिया से निकल चुके हैं और अब हम यहाँ आ चुके हैं कि हम पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं और पाकिस्तानी ड्रामास को ही पसंद करते हैं। तो ये था आज का मुद्दा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, हमें आपकी राय पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।